तोड़नी पड़ेगी। और वो जो चूड़ियाँ तो शायद रखा होगा स्मृति ईरानी ने, जो मनमोहन सिंह के लिए भेजा करती थी, वो आप मोदी सरकार को पहनाए, मोदी सरकार को पहनाए, क्योंकि ये जनता जो है आह निकल रही है जनता के दिल से, क्योंकि जनता परेशान है, जनता मौत के कगार पर पहुंच चुकी है। आज उसके जो है पानी से लेकर के बाकी जितनी चीजें हैं इतनी महंगी होगी कि मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं लोगों को, पर वोट तो मिल रहा है उनको। देखिए वोट जैसे मिल रहा है वो जो है आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और कितने परसेंटेज वोट बढ़े हैं और कितने परसेंट वोट बढ़ा है वो आपको मालूम है, और सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। बाबा रामदेव को क्या कहेंगी मैम? कहते थे कि 30-35 रुपए पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को लाइए, और अब कहते हैं नहीं बताएंगे। हाँ, वो हम बाबा रामदेव से आप लोगों को पूछना चाहिए कि बाबा रामदेव और कौन सी कुटिया कहाँ बनाकर कहाँ छुपे हैं। आज कुछ दिनों से तो वो नजर ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा भाग लिए हैं, और वो ऐसा समेट मुझे लगता है बोरिया बिस्तर भाग कर कहीं गुफा में चले गए मोदी जी की तरह। पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं क्या पूछ फाड़ लोगे, क्या कर लोगे? देखिए वो जाहिर सी बात है, इतना बालादस्ती उनमें आ गई है, जितने अंधभक्त थे, जितने मोदी भक्त थे, उनके जबान पर इतनी गर्मी आ गई है, उनके जो है उनको डर है नहीं इस बात का कि भाई हम तो कुछ भी बोलेंगे फिर भी हम सेफ बचे रहेंगे। 2014 से महंगाई भी हो रही है, निजीकरण भी लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार बनाती जा रही है बीजेपी सरकार। वही तो मैंने कहा कि सरकार किस तरह से बना रही है, सरकार किस तरह से बन रही, वोट कितना मिल रहा है वो आप लोगों को बखूबी पता है, वो आप लोग जानते हैं। जैसे जो है सरकार बनाई जाती है, गुंडागर्दी से सरकार बनाई जाती है, और बाकी आपके ही चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें देखने को भी ये बखूबी मिलता है कि ईवीएम जगह जगह पकड़ी जाती है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मैडम पश्चिम बंगाल में, पंजाब में जब बीजेपी की सरकार नहीं बनती तब क्यों नहीं कहते आप लोग ईवीएम की बात? तब ईवीएम में धांधली नहीं होती? नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। वो देखिए आंकड़े लगाते हैं, और उनको बहुत ही उनके सारे जो IT सेल के लोग लगे हुए हैं, कहाँ पर हमें कितना काम किस तरीके से करना चाहिए वो बखूबी जानते हैं। अभी यूपी का इलेक्शन हुआ है, वो कल से दूसरे दिन से ही काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिनके मन में चोरी मक्कारी अय्यारी होती है ना, वो इन सब कामों में बहुत तेज़ होते हैं, बहुत आगे होते हैं। वो काम आज जनता जो है मोदी सरकार के जितने बीजेपी के लोग हैं वो कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। जहाँ उनका देखिए दल बल पैसा जिस तरीके से जो कर सकते हैं, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वो पूरा देश इस बात का गवाह, देश ही नहीं पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। पूरे देश में बढ़े, लेकिन 10-5 लोग विरोध करने आते हैं महंगाई का केवल। 10-5 लोग कहाँ, एक बड़ी तादाद आई थी। आप लोग इतने नहीं, आप लोग अभी इतने बाद में आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ थे, इसी वजह से जानबूझ कर आ रहे हैं कि जो जनता जो सब चली जाए, इधर उधर हो जाए। कुछ लोग काम वाले थे वो चले गए। मैडम कैसे 2-4 लोग कैसे महंगाई कम होगी? 2-4 लोग तो आते हो आप। नहीं, वही बात मैं कह रही हूँ कि 2-4 देखिए, ये तादाद भले कम हो सकती है, लेकिन ये आवाज में इतनी ताकत है कि देश की जनता इससे जागरूक होगी। एक दिन देश की तमाम जनता ये सवाल करने पे मजबूर होगी, और घुटने सरकार को टेकने पड़ेंगे। मुस्लिम पे कर रही है जवाब जनता, कोई 80-20 की बात कर रहा है। वही देखिए, सरकार का काम ही है हिंदू मुस्लिम जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जनता को लड़ाओ और टुकड़ों टुकड़ों में बांटो। यही गेम तो खेला है जनता ने, सरकार ने, और जनता अब जाग चुकी है, उसको पता चल चुका है। रहा सवाल ये कि कैसे सरकार जीत करके फिर सरकार में कैसे आ गई दोबारा, वो आप लोगों को बखूबी मालूम है, और मुझे बहुत ज़्यादा तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी लगता है राष्ट्र हित में है ये महंगाई? बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि शेर पाला है तो कुछ तो करना ही भाई। नौजवानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, तब भी उनको ये कहना है कि भाई हम हक पर हैं। आज न जाने महंगाई से कितने लोग सुसाइड कर लिए हैं, तब भी वो सरकार कहती है कि भाई हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। जनता बेरोजगार हो गई, युवा बेरोजगार हो गए, एजुकेशन खत्म हो गई, तब भी वो सरकार यही कहती रही है कि हम जो कर रहे हैं जनता हित में कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। लेकिन वो देश जनता कितने हित में है, देश की जनता अब जान चुकी, इसी वजह से सड़कों पर उतर करके आवाज पहुंचा रही है ये सरकारी गलियारों में। महंगाई तो होगी ना, शेर तो देखिए अब उसका महंगा खर्चा होता, खाने पीने का खर्चा। देखिए वो तो हर दौर में ऐसा होता रहा है कि सरकार जो काम करती रही, लेकिन ये बीजेपी सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी। लेकिन आज बीजेपी के लोग
मुंह जो व्रत रख लिए हैं, जितनी औरतें थी सब जो है मौन व्रत रख लिए हैं, वो मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उनकी कुर्सी खसक जाएगी। महंगाई तो बढ़ी, इनकम भी बढ़ी क्या आप लोगों की? इनकम कमर टूट गई लोगों की, बेरोजगार होंगे। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता जो है जितना परेशान है, 2 साल में जितना जो है काम ख़त्म हुआ है, सरकार अगर होश के नाखून नहीं लिए तो हिंदुस्तान में इतना बुरा हश्र बर्पा होगा कि कोई अगर समेटना भी चाहेगा तो वो सिमट नहीं पाएगा, ना इससे निमटने में बहुत बरसों लग जाएंगे इसको कामयाब बनाने में। डीजल और पेट्रोल LPG के जो रेट सरकार ने बढ़ाए उसके खिलाफ हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आवाज़ पूरे देश में पहुँचाना चाहते हैं और सरकार के कानों में तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गलत बात है। जल्दी जितनी जल्दी हो सके इस पे जो है कंट्रोल करे इस महंगाई पर, क्योंकि जनता आज जो है जितना इस महंगाई से परेशान है, अभी तो पैंडेमिक 2 साल था, उसे जो है उसमें समेटने में भी जनता लगी हुई थी, तब तक फिर दूसरी बड़ी मार ये है। और जो रसोई एक औरत संभालती है, मैं खुद एक महिला हूँ, और जो जिस तरीके से रसोई पर इसकी गाज गिरी है और जो छोटे छोटे जिसके पास बच्चे हैं और जिस तरीके से जो है औरत मैनेज करती है घर को, वो आज चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस परेशानी के साथ आज मैं जंतर मंतर पे खड़े हैं। स्मृति ईरानी का नाम सुना है, वो भी बड़ा महंगाई पे आंदोलन करती थी। UPA जो है सरकार में जो है स्मृति ईरानी को, वही तो बहुत हैरत और अफसोस की बात यह है कि एक इतनी बड़ी तादाद BJP में आज औरतों की है, लेकिन बावजूद इसके कोई नहीं बोल रहा है। स्मृति ईरानी चूड़ी पहनाने का काम करती थी, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी तोड़े और मोदी सरकार को चूड़ियाँ पहनाने का काम करे, क्योंकि जिस तरीके से आज यहाँ पर ये कंडीशन हुई है, पूरा देश आज जूझ रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है। आज 8 साल में इतनी बेचैनियाँ मोदी सरकार ने जो फैलाई हुई है और जो चंद उद्योगपति की जेबें मजबूत हो रही हैं और जो गरीब जनता है वो गरीब होती जा रही है। आज वो खाने के लाले उनके घरों में पड़े हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सरकार दे और इस महंगाई पे जल्दी से जल्दी कंट्रोल करे, वरना SDPI इसी तरीके से अपनी आवाज़ को लेकर के पूरे देश में जगाने का काम करेगी। 5 किलो राशन का जो दाम है और या 5 किलो राशन दे करके पूरे जो है महीने का खर्चे जो है औरत किस तरह से मैनेज करेगी, ये आप लोग बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि जिसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं वो 5 किलो राशन में पूरा महीना कैसे चलाएगी एक औरत। जिसका बेटा रोजगार है, जिसका शौहर बेरोजगार है, वो जो अपनी रसोई कैसे चलाएगी। वो आज तेल के दाम बढ़ गए जो है डीजल पेट्रोल की वजह से, LPG की वजह से। आज चीनी इतनी महंगी हो गई है, जिनके बच्चे दूध पी रहे हैं दूध महंगा हो गया है, और जो है बाकी जितने खुदरा मार्केट में जितने सामान किचन के होते हैं सब महंगे हो गए हैं। बताइए इस तरह से कैसे औरत मैनेज करेगी या लोग कैसे मैनेज करेंगे। आज उनके पास पैसे नहीं हैं और जितना जो है ये सरकार जो है मोदी सरकार ने सारा निजीकरण तो कर ही दिया था, प्राइवेटाइजेशन करके अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और ये जितनी ज़मीनें हैं सब पर कब्जा करेगी और मेहनत के कमाए हुए जो पैसे जनता की जेब से निकाल करके वो अपने खजाने भरना चाहती है। आज जो है ये जनता जागरूक हो चुकी है और जो इस पर कंट्रोल अगर जनता ने नहीं किया तो ये सड़कों पर उतरने का हम काम करेंगे और पूरे देश में इस आवाज़ को लेकर के हम जाएंगे। सड़कों पर बताने क्यों क्या हुआ? देखिए वही तो आप बता रहे हैं।